स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। कैफे से बाहर सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग महिला अचानक जमीन पर गिर गई होती है। राहगीरों का भीड़ जमा हो जाता है, लेकिन मदद करने के बजाय लोग ताने मारते हैं, इसके पास जाओ मत। आजकल लोग झूठा बेहोश होने का नाटक करते हैं, दूसरों को ठगते हैं। भीड़ में से एक समझदार बंदा कहता है, अरे इसने तो ऊपर से नीचे तक महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, ये ठग कैसे सकती है। लेकिन तभी एक दूसरा बदतमीज आदमी सूजी को धक्का देते हुए आगे निकलता है और कहता है, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है। अगर वो महंगे कपड़े नहीं पहनेगी तो लोगों को बेवकूफ कैसे बनाएगी। कोई भी इसे उठाने में मदद मत करो। तभी भीड़ में से आवाज आती है, अरे यह महिला तो सच में बेहोश हो गई है। सुजी अपना सारा दर्द भूलकर तुरंत भीड़ को चीरते हुए आगे आती है और कहती है, मुझे जाने दीजिए, मैं डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे इनकी सांसें चेक करने दीजिए। एक राहगीर सुजी को रोकने की कोशिश करता है। सुनो लड़की, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, इसे हाथ भी नहीं लगाता। अगर इसे कुछ हो गया तो पुलिस तुम्हें ही पकड़ेगी। लेकिन सुजी किसी की बात नहीं सुनती। वह तुरंत उस महिला की गर्दन पर उंगली रखती है और उसकी सांसें चेक करती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये कोई नाटक नहीं कर रही है। सुजी घबरा कर चिल्लाती है, इस महिला को सच में चक्कर आ गया है, प्लीज कोई एम्बुलेंस को कॉल करिए। सुजी भीड़ को पीछे धकेलती है, आप सब लोग तुरंत पीछे हटिए, यह हवा आने दीजिए, इन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, जल्दी कीजिए। तभी दूर से डेस्टिन मलिंगन अपने असिस्टेंट के साथ वहां पहुंचता है। वह देखता है कि सुजी कैसे अपनी फिक्र किए बिना अचानक उस महिला की सुरक्षा कर रही है, मतलब उसकी जान बचाने में जुटी हुई है। सुजी कहती है, इन्हें सांस नहीं आ रही है, सीपीआर देना शुरू करती है। डेस्टिन सुजी का यह जज्बा देखकर हैरान रह जाता है और वह तुरंत अपने असिस्टेंट को हुक्म देता है कि जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो। तभी भीड़ में खड़ा असिस्टेंट मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, अरे यह तो मिस सुजी है, ये कितनी खूबसूरत है, इन्हें इतनी समझदारी से सीपीआर देना भी आता है। यह डेस्टिन के चेहरे के हाव भाव देखकर समझ जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है, हमारे मास्टर इन पर पूरी तरह फिदा हो चुके हैं। तभी आज इनने $100 मिलियन, लगभग 800 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी बिजनेस डील छोड़ दी। मास्टर यह मिस सुजी पर नजर रखने चले आए, ये कितनी सच में कमाल है। उधर सीढ़ियों पर सूजी पूरे जी जान से बुजुर्ग महिला की छाती दबाकर सीपीआर दे रही होती है। अचानक एक लंबी सांस खींचती है। सूजी की आंखों में चमक आ जाती है। वह खुशी से चिल्ला उठती है, इनकी धड़कन वापस आ गई, मैंने इनकी दोबारा धड़का दिया। तभी एम्बुलेंस के सायरन की आवाज गूंजती है। पैरामेडिकल डॉक्टर्स की टीम भागते हुए पहुंचती है और कहते हैं, मरीज यह है, जल्दी करो। डॉक्टर तुरंत महिला की नब्ज चेक करते हैं और राहत की सांस लेते हुए कहते हैं, इनकी राहत, अभी इनकी तबीयत ठीक है, भगवान का शुक्र है कि वक्त रहते किसी ने इन्हें सीपीआर दे दिया, अगर थोड़ी सी भी देर हुई होती तो इनकी जान बचाना नामुमकिन था। यह सुनते ही वहां मौजूद भीड़ सुजी की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। यह सब तो उस मासूम लड़की की वजह से हुआ है। वह बाहर से जितनी सुंदर दिखती है, उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत होता है। सुजी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आसमान की तरफ देखकर कहती है, थैंक गॉड। डॉक्टर महिला को स्ट्रेचर पर रखकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। भीड़ के बीच खड़ी सूजी पर जब डेस्टिन की नजर पड़ती है तो वह बस देखता ही रहता है। तभी डेस्टिन सूजी के पास आ जाता है और डेस्टिन
जब सुजी के सिर पर हाथ फेरता है तो सुजी मन ही मन सोचती है, हॉस्पिटल में तो इन्होंने मुझे भाव भी नहीं दिया था, पर अब इतनी परवाह क्यों? थकान की वजह से सुजी का सिर घूमने लगता है और वह आंखें बंद कर लेती है। डेस्टिन उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसके मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बड़बड़ाता है, तुम चैन से सो गई? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें कहीं बेच ना दूं? थोड़ी देर बाद जब सुजी आंखें खोलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है। वह समझ जाती है कि डेस्टिन ने उसे वहां लाकर रखा था। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है, मिस सुजी, आपका बिल पहले ही पे हो चुका है, आज आप जा सकती हैं। सुजी हैरान होकर सोचती है, जरूर कल रात डेस्टिन ने ही की होगी, पर मैं उस इंसान का एक भी एहसान अपने सिर पर नहीं रखना चाहती। तभी हॉस्पिटल से सुजी निकल ही रही होती है, उसके सौतेले भाई स्पेयर के डॉक्टर का फोन आता है। सुजी घबरा कर फोन उठाती है और हेलो डॉक्टर जॉनसन, सब ठीक तो है ना? लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर सुजी के पैरों तले जमीन खिंच जाती है। डॉक्टर कहते हैं, मिस बाल्ट, डोनर आपके भाई को जो बोन मैरो देने वाला था वह आखिरी वक्त में अपनी बात से मुकर गया है। उसी घबरा के कहती है, क्या? पर डोनर ऐसे मना कैसे कर सकता है? क्या उसे और पैसे चाहिए? डॉक्टर, आप उससे बात कीजिए, वो जितना पैसा मांगेगा मैं दूंगी। फिर डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, मिस बाल्ट शांत रहिए, हम डोनर पर जबरदस्ती दबाव नहीं बना सकते हैं, हमें किसी नई मैच का इंतजार करना होगा। सुजी रोते हुए कहती है, पर स्पेयर के पास ज्यादा टाइम नहीं है। डॉक्टर प्लीज मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगी, भीख मांगूंगी, अपने भाई के लिए कुछ भी कर पाऊंगी, जो कर पाऊंगी मैं वो करूंगी। डॉक्टर कहता है, आई एम सॉरी मिस बाल्ट, पर ये नियम के खिलाफ है, डोनर की डिटेल्स नहीं दे सकता। सुजी आंसू पोंछते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर तूने मुझे उम्मीद दी ही क्यों, जब ऐसे ही छीनना था। अब मैं अपने भाई को कैसे बचा पाऊंगी? रात में जब सुजी घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सौतेली बहन क्रिस्टीना किसी लड़के के कार से उतर रही है। क्रिस्टीना सूजी का उतरा हुआ चेहरा देखकर एकदम नीच तरीके से बोलती है, हंसते हुए ताना मारती है, सूजी, लगता है तुम्हारा आवारे भाई की गिनती की सांसें बची है, अब वह शायद नहीं बचने वाला। सूजी गुस्से में पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्रिस्टीना बहुत घमंड से अपनी सच उगलते हुए कहती है, जिस डोनर को तुम इतने समय से इंतजार कर रही थी ना, उसे पैसे का लालच देकर मना कराने वाली मैं ही हूँ। अपने भाई की मौत की जिम्मेदार क्रिस्टीना को पाकर सूजी का खून खौल उठता है, और होना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। वह बिना कुछ सोचे समझे क्रिस्टीना का गला दबोच लेती है। दबोच क्यों रही है, मार देना चाहिए उसको। हमारी सूजी बहुत गुस्से में कहती है, तूने ऐसा क्यों किया? अगर तुझे मुझसे दुश्मनी थी तो मुझे निपटाती ना, मेरे मासूम भाई की जान के पीछे क्यों पड़ी है? फिर क्रिस्टीना झपकते हुए मतलब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और कहती है, मुझसे दूर हट साइको, हाँ मैंने तेरे भाई को मौत के मुंह में ढकेला है, पर मुझे छोड़, मैं सब बताती हूँ। जैसे ही सूजी हाथ ढीला करती है, क्रिस्टीना घर वालों को आवाज लगाने लगती है, मम्मी पापा बचाओ, सूजी मुझे मारना चाहती है, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा कह रही है। सूजी आंखों में मतलब गुस्सा लेकर कहती है, कान खोलकर सुन ले क्रिस्टीना, जब तक तू इस घर में है बची रहेगी, जिस दिन बाहर कदम रखा मैं तेरे पीछा नहीं छोड़ूंगी। और 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, पोर्ट मतलब पानी के जहाज में। क्रिस्टीना पोर्ट पर भागते हुए मन ही मन सोचती है, सूजी को सच बताना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, वह तो सच में एक सिरफिरी निकली। वह घबरा कर पीछे मुड़ती है, जहां सूजी साई की तरह उसके पीछे खड़ी होती है और कहती है, क्रिस्टीना, तुम
मेरा पीछा करना बंद करोगी? सुजी बहुत ही गुस्से में पूछती है, मुझे उस डोनर का नाम बताओ क्रिस्टीना। क्रिस्टीना नखरे दिखाते हुए, तुम तो पागल ही हो गई हो। मैं तो याट पार्टी में जा रही हूँ, हिम्मत हो तो मेरे पीछे आकर दिखाओ। सुजी जब याट के पास पहुंचती है तो गार्ड उसे बिना इनविटेशन कार्ड के अंदर जाने से रोक देते हैं। सुजी वही बाहर इंतजार करने की सोच रही होती है। तभी उसकी मुलाकात चेयरमैन से होती है। चेयरमैन उसे बताता है कि यह मास्टर डेस्टिन की बर्थडे पार्टी है। वह खुशी खुशी सुजी को अपने साथ यार्ड के अंदर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। खुशी खुश मतलब सुजी हमारी खुश हो जाती है। इतना ही वह सुजी को मेकअप के लिए मेकअप आर्टिस्ट के पास भी ले जाने की बोलता है। चेयरमैन, मिस बाल्ट, अंदर चलने से पहले आपको थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। हमारे यॉट पर स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट मौजूद है। प्लीज मेरे पीछे आइए। चेयरमैन सुजी को एक बेहद ही खूबसूरत आलीशान ड्रेसिंग रूम में ले जाता है। सुजी हैरान होकर कहती है, वह रूम कितना शानदार है। मेकअप आर्टिस्ट मिस बाल्ट, आप बेफिक्र होकर बैठिए और सब हम पर छोड़ दीजिए। सुजी मन ही मन सोचती है, इतनी खातिरदारी, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी खुद की टीम है। दूसरी तरफ चेयरमैन मन ही मन खुश होता है और इससे क्या पता सब इसके कहने पर ही हो रहा है। इस काम पर तो मास्टर डेस्टिन मुझे पक्का बोनस देंगे। चेयरमैन तुरंत मास्टर डेस्टिन के पास जाकर खबर देता है, मास्टर डेस्टिन, काम हो गया है। और अभी मेकअप आर्टिस्ट सुजी से कहती है, मिस बाल्ट, आपका मेकओवर पूरा हो चुका है। सुजी खुद को शीशे में देखती है और कहती है, वाह, क्या सच में मैं ही हूँ? मैं आज से पहले कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी। मेकअप आर्टिस्ट कहती है, आप सच में बेहद खूबसूरत है मिस बाल्ट। मैंने कई मॉडल, कई सेलिब्रिटीज क्या मेकअप किया है, पर आप सबसे अलग हैं। इसके बाद स्टाफ सुजी को बर्थडे ड्रेसेस का एक से एक कलेक्शन दिखाता है। सुजी इतने प्यारे ड्रेसेस को देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन वह बेखबर है कि ये सारा कीमती कलेक्शन मास्टर डेस्टिन ने खास उसी के लिए अरेंज करवाया है। सुजी अपने लिए एक बेहद प्यारी ड्रेस चुनती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। पर ड्रेस पहनते वक्त सूजी की जीभ बंद नहीं हो पा रही थी, परेशानी आ रही थी। और तभी चेंजिंग रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है। रोजाना बिना पीछे देखे कहती है, सुनिए मिस, प्लीज क्या आप मेरा जिप लगा देंगे, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। और पीछा खड़ा हुआ शख्स चुपचाप सुजाना के ड्रेस का जिप लगा देता है। पर सुजी जैसे ही मुड़कर देखती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहां डेस्टिन खड़ा होता है और घबरा कर सुजी का पैर अपने ही लंबी ड्रेस पे पड़ जाता है, जिसके कारण वो फिसलने लगती है। पर डेस्टिन उसे थाम लेता है। के बाद सुजाना उस पर चिल्लाने लगती है, कहती है, तुम क्या कर रहे हो? पर डेस्टिन उसे देखता रहता है। सुजाना कहती है, मुझे छोड़ो। डस्टिन उसको देखते हुए कहता है, तुम, और ऐसा कहते ही वो उसको किस कर लेता है। बहुत देर तक किस करता रहता है। सुजाना इस चीज से परेशान हो जाती है। वो उसको झपट्टा मारती है कि छोड़ दे, उससे हाथ फेरने मतलब मारने लगती है। पर डेस्टिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही लंबी टाइम तक किस करता रहता है। सुजैना जब सांस नहीं ले पाती तो वो कहती है, मेरा दम घुट रहा है। तब जाके डेस्टिन उसे छोड़ता है और उसे देखता रहता है। उसके बाद सुजाना को वो अपने गोद में ले लेता है और ले जाकर एक टेबल पे बिठा देता है। फिर उसके सामने बहुत ही प्यारे सुंदर से एक जोड़ी सैंडल रख देते हैं, पिंक कलर के। आगे की पार्ट मैं नेक्स्ट एपिसोड पे एक्सप्लेन करूंगी, पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। बाय बाय।